प्रतिरुचि विधान पूज रही है। शिव पूजन का विधान क्या है? पुलस्त बाबा ने कहा, जिस दिन मन में श्रद्धा और विश्वास दोनों प्रबल हो जाए, शंकर भगवान की जैसी मर्जी पड़े वैसी पूजन कर देना। स्त्री के लिए, नारी के लिए पुलस्त ऋषि कहते हैं, भगवान को रिझाने के लिए विधान की जरूरत स्त्री को नहीं है। अच्छा, एक बात बताना, बहुत सुंदर बात है, थोड़ा विचार कर कर बताना। आपकी गोद में छोटा सा बच्चा है, उसने गंदगी कर दी, आप मंदिर में हैं, महाकाल दर्शन करने गए, छोटे से बच्चे ने छींची कर दी, गंदगी कर दी, जो भी करना था उसने कर दिया, आपने उसके कपड़ा चेंज कर दिया, फिर जाओगी नहाओगी, उसके बाद दर्शन करोगी, उसके बाद जल चढ़ाओगी क्या? जाकर नहाकर जल चढ़ाओगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा अगर गंदगी भी कर देता है, छोटा बच्चा अगर कुछ कर भी देता है, तो परमात्मा ने कह रखा है इसके लिए सब माफ है। उसी तरह आप बच्चा काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना से दूर है, जब तक वो माया में नहीं पड़ा। हाँ, उसके बाद बड़ा हो गया और उसने गंदगी करी तो आपको फिर आप स्नान करना पड़ेगा, पर जब तक वो गोदी में है, वो कुछ भी करता है, उसका कोई दोष नहीं है। आप भी जितनी माताएं हैं, परमात्मा ने इनको कह रखा है, केवल रजस्वला धर्म के वो 7 दिन आपको शिव का स्पर्श नहीं है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, इसका भी एक नियम होता है। शंकर जी पे शिवलिंग पर जल कहाँ चढ़ाया जाता है? सबसे पहला जल अगर शंकर जी को चढ़ाने जा रहे हो तो शंकर जी के जो चरण है, जहाँ से पानी नीचे गिरता है, उसके सीधे वाले भाग पर, अपने हाथ का सीधा भाग, वहां जल चढ़ाओ। फिर जहां लेफ्ट भाग है वहां जल चढ़ाओ। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, तीसरे नंबर का जल वहां चढ़ाना चाहिए। चौथे नंबर का जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। 5वें नंबर का जल ऊपर अगर जलाधारी लगी हो तो उसमें चढ़ाओ। नी हो जलाधारी तो भगवान शंकर का जहां नंदी बैठा है, नंदी का एक पांव ऊंचा रहता है, उस पांव के पास में जल चढ़ाना चाहिए, चरण के पास में। ऐसे 5 स्थान दिए हैं जल चढ़ाने के लिए। शिव जी का स्नान कितनी चीजों से होता है? 5 चीजों से, पंचामृत, दूध, बोलते जाओ, दही, फिर घी, शहद, फिर शक्कर। ये 5 चीजों का प्रमाण क्या है? शास्त्र कहता है दूध चढ़ाने से घर में संतान की वृद्धि होती है। दही चढ़ाने से भगवान शिव के, अगर शिवलिंग पर हम दही चढ़ाते हैं, उससे परिवार में प्रेम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रेम। फिर घी चढ़ाने से हमारे घर से रोग दूर होता है। शहद चढ़ाने से, भगवान शंकर पर जो शहद चढ़ाया जाता है, वो चढ़ाने से घर में संपदा की वृद्धि होती है। और 5वें नंबर पर भगवान को शक्कर, खांड, जो आप जानते होंगे, शक्कर आदि पिसी हुई चढ़ा देने से, शिव जी को चढ़ाने से हमारे घर के बच्चे जिद्दी नहीं होते। क्यों कहते हैं? जो बच्चा जिद्दपन करता हो, जो बच्चा जिद्दी रहता हो, तो क्यों कहते हैं कि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लो और उसके हाथ में शक्कर की कटोरी देकर शंकर जी पे चढ़वा दो, बच्चा कभी जिद्दपन नहीं करता। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाया जाता है। सोमवार की अष्टमी को अवधूतेश्वर का नाम लेकर। क्यों कहते हैं? जो बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा हो, बार बार सर्दी हो रही हो, बार बार बीमार पड़ रहा हो, खांसी चल रही हो, बार बार हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ रहा हो बच्चे को, छोटा सा अगर बच्चा है, 8 साल के अंदर बच्चा है और बीमार ज्यादा पड़ रहा है, तो आटे का दिया बनाओ, 4 बत्ती रखो, उसमें तिल्ली का तेल डालो, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर बच्चे के ऊपर से 21 बार उतारो और किसी चौराहे पर ले जाकर रख दो। जिंदगी में बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, बच्चा स्वस्थ रहे, आनंद में रहे, स्वस्थ की मूल। और वैसे भी प्रथम सुख, अरे बोलो तो, निरोगी काया।
घर का प्रथम सुख निरोगी काया। व्यक्ति अगर धन की मूलता नहीं है, साहब पैसा अपनी जगह पर है, फिर निवेदन करता हूं, धन अपनी जगह पर पड़ा है। सबसे पहला है परिवार में सब स्वस्थ रहे, सर्वे भवन्तु सुखी। अगर घर में एक व्यक्ति भी बीमार पड़ा है ना तो मन नहीं लगता परिवार में। लगता है कि मन, कोई घर में बीमार पड़ा है तो मन का। कई लोग पूछते हैं महाराज जी क्या घर में शंकर जी का शिवलिंग रख सकते हैं? रख सकते हो, मना नहीं है। जिसके घर में शंकर का शिवलिंग रहता है उसके घर में कभी बड़ा रोग प्रवेश नहीं करता। शंकर का शिवलिंग हो, पर शिवलिंग का भी प्रमाण है साहब। घर में जो भी मूर्ति होती है, जमीन ये जमीन है, इससे अंगूठे को उठाकर देख लो, हाथ को, बस इतनी बड़ी मूर्ति प्रतिमा स्वरूप घर के अंदर होना चाहिए, इससे बड़ी नहीं। क्योंकि बच्चा जितना छोटा होता है उसको उतनी व्यवस्था कम करना पड़ती है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है व्यवस्थाएं बढ़ती चली जाती। और निवेदन है, आप अपने घर के कमरे में दूसरों को अलाउ नहीं करते हो क्या? जेठानी का लड़का आया तुम्हारे कमरे में आकर बैठ गया, देवरानी का आया या ननंद के छोरा छोरी आए तुम्हारे कमरे में बैठ गया, तुम्हें अच्छा लगेगा? चल निकल। अपने कमरे में तो बच्चे कहते हम कहां जाएं, दादी के कमरे में जा। क्योंकि बेचारी दादी का कमरा तो पंचायती है। अपने कमरे में कोई नहीं होना। और ले देकर केवल एक भगवान का कमरा ही ऐसा होता है, भगवान का मंदिर एक ऐसा होता है जिसमें सब तीर्थ करने गई, कहां? रामेश्वर। आरती करके गई, कल ही आएगी, अब तो गई। और सुबह से आई, इतनी सी शक्कर लिए, इतनी सी कटोरी में, और आरती भी कर रही शक्कर धर के, और दिया हाथ में, और इधर हाथ में घंटी, तन मन धन सब कुछ तेरा, मुंह से बोल रही तेरा, ऊपर से दिखा रही ठेंगा, समझना मत ही तेरा। पहले के लोग जब देवताओं का किचकिच कराएगी तो तुझे कौन छोड़ेगा? और बचा कुचा था तो वो दिवाली दशहरा आया, जन्माष्टमी आई, इतना सारा भगवान के थाली में रख के अचार लेके भीड़ गई, आज तो जन्माष्टमी है। और बच्चा कुचा तो पाउडर लिए कौन सा पीताम्बरी, उससे झगड़, ऐसा रगड़ूंगी पूरा साफ हो जाएगा। और जन्म